हेलो दोस्तों, इस बुक में हम गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स के एमसीक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 142 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फंक्शन ऑफ क्लीट्स इन अ रूफ ब्रश इज। ठीक है, जो रूफ ब्रश होती है उसमें क्लीट्स जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है टू सपोर्ट द कॉमन राफ्टर्स, ऑप्शन बी है टू सपोर्ट पर्लिन एंड ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट द पर्लिन फ्रॉम टिल्टिंग एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो क्लीट्स होते हैं तो क्या करते हैं, पर्लिन को टिल्ट यानी कि फिसलने से या मुड़ने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर। ठीक है, स्ट्रिंग या स्ट्रेंजर बोल सकते हैं इसे। तो ऑप्शन ए है द अंडर साइड ऑफ द स्टीयर, ऑप्शन बी है आउटर प्रोजेक्शन एज ऑफ अ ट्रेड एंड ऑप्शन सी है अ स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप्स इन अ स्टीयर एंड ऑप्शन डी है अ वर्टिकल मेंबर बिटवीन टू ट्रेड्स। ठीक है, तो जो स्ट्रेंजर होता है वो क्या करता है, स्लोपिंग मेंबर होता है जो सपोर्ट करता है कि इसको स्टेप्स इन अ स्टीयर को। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम ends ऑफ अ फ्लाइट्स सपोर्टिंग द हैंड रेल आर नोन एज। ठीक है, ये बोल रहा है जो वर्टिकल पोस्ट होता है जो टॉप एंड बॉटम पे लगा होता है किसके, फ्लाइट के। ठीक है, जो सपोर्ट करता है किसको, हैंड रेल को, तो उसे क्या बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसको ऑप्शन ए है बलूस्टर, ऑप्शन बी है न्यूएल पोस्ट एंड ऑप्शन सी है बलूस्ट्रेट्स या फिर ऑप्शन डी है रेलिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं न्यूएल पोस्ट। ठीक है, तो न्यूएल पोस्ट होता है स्टीयर्स में, जैसे कोई स्टीयर्स ऐसे जाती है। ठीक है, तो जो ये फ्रंट यहाँ पे और यहाँ पे ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूएल पोस्ट बोलते हैं, और ये हैंड रेल होता है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूएल पोस्ट। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट शुड जनरली बी रिस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट, जो सीढ़ी होती है, ठीक है, जो सीढ़ी होती है ऊपर से नीचे तक ये, ठीक है, तो इसको पूरा फ्लाइट बोला जाता है। तो इस फ्लाइट में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, तो कितने होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम बोल रहा है। ठीक है, जो ये स्टेप होते हैं इसमें, ये मैक्सिमम एक फ्लाइट में कितने होने चाहिए। उसके बाद लैंडिंग आएगी, उसके बाद दूसरा फ्लाइट शुरू होगा। तो इसमें मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसमें होती है 12। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, उसमें मैक्सिमम पूछा था, इसमें पूछा है मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, तो मिनिमम होने चाहिए 3। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ट्रेड एंड राइज मस्ट लाई बिटवीन। ठीक है, तो ट्रेड और राइज का सम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए 400 से 450। ठीक है, अब ये 450 से 400 कैसे, जैसे मान लो हमारे पास राइजर है 150 mm, ठीक है, और ट्रेड है 250 या फिर 300 mm मान लो। ठीक है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो इनका सम 400 से 450 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी। ठीक है, जो लैंडिंग होती है, जैसे ये स्टीयर है कोई, ठीक है, ये स्टीयर है, तो जहाँ पे ये ख़त्म होगी दूसरी फ्लाइट शुरू होगी, तो यहाँ बीच में एक लैंडिंग दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी, कितनी होनी चाहिए लैंडिंग, तो वो होनी चाहिए इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टीयर। मिनिमम पूछा है तो इक्वल टू होनी चाहिए, जितनी स्टीयर की विड्थ होगी उसके बराबर तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टीयर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी गुड स्टीयर केस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच रिस्पेक्टिवली शुड बी। ठीक है, तो दो स्टीयर केस होती है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम पिच यानी कि जो स्लोप होती है उसकी, तो कितनी मिनिमम और मैक्सिमम जो इसकी पिच होती है, तो जो इसका एंगल होता है मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए 40 डिग्री और मिनिमम होना चाहिए 25। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट बिटवीन टू फ्लोर्स इज 3 मीटर एंड राइज इज 150 mm। एज्यूमिंग 2 फ्लाइट्स बिटवीन द फ्लोर्स द नंबर ऑफ ट्रेड विल बी। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ ट्रेड निकालना है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या दे रखा है, राइजर की हाइट दे रखी एंड टोटल फ्लोर की हाइट दे रखी है हमें। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखो उन्होंने राइजर दे रखा, टोटल हाइट दे रखी कितनी, 3 मीटर, यानी कि इसको mm में जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 mm। ठीक है, तो 3000 mm, जब 3000 mm को हम डिवाइड करेंगे 150 से, क्योंकि 150 कितना है, क्या है, राइजर। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 20। ठीक है, तो 20 हमें मिल गया क्या, 20 हमें 20 मिल गया, 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 20 हमें 20 मिल
टोटल राइजर, ठीक है। टोटल राइजर हमें 20 मिल गया। तो राइजर कैसे, ट्रेड को कैसे निकालते हैं हम, ट्रेड को निकालते हैं हम कैसे, राइजर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक फ्लाइट में एक राइजर होगा, तो इसमें 2 फ्लाइट बोला है तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ट्रेड कैसे निकलेंगे, टोटल ट्रेड जो निकलेंगे, टोटल ट्रेड इक्वल टू हो जाएगा टोटल राइजर -2। तो टोटल राइजर हमारे कितने निकले थे 20, अब माइनस 2 फ्लाइट की बात हो रही है तो 2, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ टर्न स्टीयर आर द स्टीयर विच चेंज दियर डायरेक्शन थ्रू, ठीक है। जो हाफ टर्न स्टीयर होती है तो चेंज डायरेक्शन कितने एंगल पे करती है, ठीक है। तो वो करती है चेंज किस पे, 180 डिग्री पे। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग लेग स्टीयर आर, ऑप्शन ए है हाफ टर्न स्टीयर, ऑप्शन बी है क्वार्टर टर्न स्टीयर, ऑप्शन सी है स्ट्रेट स्टीयर, या फिर ऑप्शन डी है 3/4 टर्न स्टीयर, ठीक है। तो जो डॉग लेग स्टीयर होती है वो क्या होती है, हाफ टर्न स्टीयर होती है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन एज ऑफ आर, ठीक है। तो नोजिंग होता है वो आउटर प्रोजेक्शन एज किसका होता है, ऑप्शन ए है राइजर का, ऑप्शन बी है ट्रेड का, या फिर ऑप्शन सी है बलूस्टर का, या फिर ऑप्शन डी है लैंडिंग का, ठीक है। तो जो नोजिंग दी जाती है वो किस पे दी जाती है, तो दी जाती है ट्रेड पे, जिस पे हम पाँव रखते हैं, ठीक है। जैसे कोई ये स्टीयर है तो जिस पे हम ये पाँव रखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है, तो इस पर ही नोजिंग दी जाती है, इसको थोड़ा आगे किया जाता है, इसी को नोजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ अ शटर इज नॉन एज, ठीक है। जो दरवाज़ा होता है हमारा, ठीक है, जो डोर होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पीस बोल रहा है शटर का, लोअर मोस्ट, तो जो सबसे नीचे का जो एक होता है टॉप रेल, एक होता है लॉक रेल, और ये होता है बॉटम रेल, तो ठीक है। तो इसका बॉटम रेल आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम डे लाइट द विंडो इन अ रूम शुड बी लोकेटेड ऑन, ठीक है। जो डे लाइट होती है वो मैक्सिमम रूम में हमें मिले तो उसके लिए हमें विंडो मतलब कहाँ पे लोकेट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथर्न साइड, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 10 DS 20 DS रिफर्स टू, ठीक है। तो इसमें ये देखो डोर को स्पेसिफिकेशन होती है, किस तरीके से लिखा जाता है इनको। तो जो DS रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है डोर को, डी रिप्रेजेंट करता है डबल को, और S रिप्रेजेंट करता है उसके साइज को, ठीक है। तो डबल साइज, डबल शटर डोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल शटर डोर हो जाएगा ये। इसको स्पेसिफिकेशन जो तरीका होता है लिखने का, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल शटर डोर, और ये इसका साइड हो जाएगा, विड्थ एंड हाइट हो जाएगी, ये 10 to 20 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेजिग्नेशन ऑफ फ्रेम्स ऑफ डोर्स विंडो एंड वेंटिलेटर्स सो देयर, ठीक है, विड्थ हाइट एंड टाइप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले विड्थ हाइट एंड टाइप, ये सीक्वेंस में हो जाएगा 1, 2 और 3, जिस तरीके से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इस तरीके से इनको लिखा जाता है, पहले विड्थ लिखी जाएगी, फिर उसका टाइप इसका फर्स्ट, थर्ड और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले विड्थ होगी, फिर उसका टाइप कौन सा टाइप है, डबल है या सिंगल है, और फिर उसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ होल पास रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ अ डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। ये बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ जो होल पास होते हैं, जैसे दरवाज़ा लगता है दीवार में, दरवाजे को जो फ्रेम को सेट किया जाता है, ठीक है, तो इसके कोनों में ये होल पास दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डोर में मिनिमम कितने होने चाहिए और विंडो में मिनिमम कितने होने चाहिए, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली बताना हमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि डोर में मिनिमम 3 एंड विंडो में मिनिमम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सील ऑफ अ डोर फ्रेम्स विच आर एम्बेडेड इनटू द साइड वॉल्स फॉर फिक्सिंग द फ्रेम आर नॉन एज, ठीक है। तो ये बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हेड एंड सील ऑफ डोर फ्रेम विच आर एम्बेडेड इनटू द साइड वॉल्स फॉर फिक्सिंग द फ्रेम आर नॉन एज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको हॉर्न बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ अ पिच रूफ इज नॉन एज, ठीक है। ये बोला कि जो विंडो दी जाती है, जैसे जो स्लोपिंग साइड जो पिच रूफ होती हैं, और रूफ जो स्लोपिंग साइड में विंडो दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डॉर्मर विंडो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉर्मर विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू टॉप रेल
द बॉटम एंड लॉक रेल इन अ डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड। ठीक है, तो ये कैसे बनाई जाती है ये बोल रहा है कि उसके कंपेयर में एज कम्पेयर टू टॉप रेल, जो टॉप रेल होता है उसके कंपेयर में जो बॉटम रेल और लॉक रेल होता है वो कैसे दिया जाता है, थिनर दिया जाता है, थिकर दिया जाता है, या फिर वाइडर दिया जाता है, या फिर नैरो दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइडर, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग लेफ्ट इन फ्लैट रूफ्स फॉर लाइटिंग पर्पस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे लेटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा लेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुटेबल डोर फॉर एंट्रेंस इन अ एयर कंडीशनल बिल्डिंग इज। जो एयर एसी रूम होते हैं उसमें किस टाइप के डोर सुटेबल माने जाते हैं। ठीक है, तो ए है रिवॉल्विंग डोर, बी है लेवर्ड डोर, सी है कोलैप्सिबल डोर, या फिर डी है स्विंगिंग डोर। तो इसमें जो एसी रूम होते हैं उनमें रिवॉल्विंग डोर दिए जाते हैं, ये सुटेबल माने जाते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एलोंगेशन फॉर स्टील फॉर FE 250 एंड FE 415 रिस्पेक्टिवली शुड बी। ठीक है, जो इनमें एलोंगेशन होता है स्टील में, तो FE 250 या 415 के लिए रिस्पेक्टिवली क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 23% FE 250 के लिए एंड 14.5% FE 415 के लिए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो दिस द लिस्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है, इसमें क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हो रखा है, अभी इतने क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियो में इसमें जितने भी बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन दिए हैं गुप्ता एंड गुप्ता में, उसका टोटल सॉल्यूशन करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, और आने वाले आगे जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं बिल्डिंग मटेरियल के अलावा, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, RCC है, उनके भी क्वेश्चन ऐसे 1 बाय 1 टोटल बुक को हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।